साथियों, आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कहानी है हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान की दोस्ती की। वह कहानी है हमारे देश की तत्कालीन सरकार की कूटनीतिक सूझबूझ की, और वह कहानी है हमारे उस विमान के पायलटों की समझदारी की, होशियारी की और उनके साहस की। साथियों, मेरा नाम संजय झा है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। 10 सितंबर 1976 की घटना है। आज से ठीक 40 साल पहले 10 सितंबर 1946 को पालम हवाई अड्डे से बोइंग 737 नाम का विमान 66 यात्रियों और 11 क्रू मेंबर्स को लेकर के उड़ान भरी और उसे जयपुर और अहमदाबाद के रास्ते उसे मुंबई तक जाना था। लेकिन दोस्तों, पालम हवाई अड्डे से टेक ऑफ होते ही जैसे विमान आसमान में पहुंचा, लगभग दिल्ली से 35 किलोमीटर दूर विमान पहुंचा होगा, कि 2 आतंकवादी कॉकपिट में घुसे और वहां उन्होंने क्या किया, तो पायलट बीएन रेड्डी और को पायलट आरएस यादव को गन पॉइंट पे कवर कर लिया। इधर विमान के अंदर 3 आतंकवादी थे जिन्होंने बाकी यात्रियों को और क्रू मेंबर्स को अपने निशाने पर ले लिया। और उसके बाद उनसे कहा गया, पायलट से कहा गया कि विमान को सीधे लीबिया ले चला जाए। लेकिन दोस्तों, क्या ये संभव था कि दिल्ली से मुंबई को चला विमान लीबिया जा सकता था? क्या उसमें पर्याप्त ईंधन था? इसका जवाब हाँ भी हो सकता है या ना भी हो सकता है। लेकिन हमारे दोनों पायलटों ने उस समय होशियारी दिखाई, और होशियारी दिखाते हुए उन्होंने दोनों आतंकवादियों को, जिन्होंने उन्हें कवर कर रखा था, इस बात के लिए कन्विंस कर लिया कि इट्स नॉट पॉसिबल कि हम विमान को सीधे लीबिया ले जाएं, हमें ईंधन के लिए कहीं ना कहीं उतरना पड़ेगा। और उसके बाद दोनों आतंकवादियों ने विमान को कराची एयरपोर्ट पर ले जाने के लिए कहा, लेकिन आतंकवादियों के सारी साजिश को नाकाम करते हुए दोनों पायलटों ने फिर सूझबूझ का परिचय दिया और विमान को लाहौर हवाई अड्डे पर ले जाने के लिए, उतारने के लिए आतंकवादियों को उन्होंने तैयार किया। इस बीच पायलटों ने भारत के इंडिया के दिल्ली के पालम हवाई अड्डे के एयरपोर्ट अथॉरिटी से कांटेक्ट किया, कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया, उन्हें विमान के अपहरण की सूचना दी और ये भी बताया कि नाउ मेरा नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन होगा वो लाहौर होगा, वहाँ हम उतरने जा रहे हैं। और जब तक अपहृत विमान जब लाहौर एयरपोर्ट पर उतरता, उससे पहले इंडियन अथॉरिटी हरकत में आई और भारत सरकार ने पाकिस्तान की सरकार से बात की, पाकिस्तानी सरकार को मदद के लिए तैयार किया। दोस्तों, ये बड़ा ही संवेदनशील समय था। वो इसलिए कि ठीक 5 साल पहले हमने पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी बिल्कुल हरी थी, ताज़ी थी, उसके जख्म हरे थे। दूसरी बात ये थी कि जम्मू कश्मीर में उससे कुछ दिन पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जम्मू कश्मीर में अलग राष्ट्र के लिए जो आंदोलन चल रहा था, उसके नेता शेख अब्दुल्ला को कन्विंस कर लिया था, उनके साथ एक समझौता कर लिया था और जम्मू में आतंकवादी अलगाववादी आंदोलन एक तरह से समापन की ओर था। इसलिए जम्मू कश्मीर के जो कुछ हार्डकोर अलगाववादी नेता थे वो इस बात से सहमत नहीं थे और वो भारत सरकार को परेशान करने के लिए वो साजिश रच रहे थे। और तीसरी घटना ये थी कि उसमें भारत में इमरजेंसी लगी हुई थी, आपातकाल लागू था और भारत में एक बड़ा ही अलग तरह का सियासी माहौल था। विपक्ष के नेता जेल भेजे जा रहे थे और यहाँ कहीं भी कुछ भी हो सकता था। ऐसे हालात में, ऐसे समय में भारत की सरकार ने टोटल अपने आप को कंसंट्रेट किया पाकिस्तानी हुकूमत के साथ। उसने अपने फिर से तार जोड़े और उन्होंने पाकिस्तानी सरकार को राजी कर लिया कि हमारे विमान को बचाया जाए और वहाँ हमारे विमान में जो अफरत नागरिक हैं, हमारे पैसेंजर्स हैं, उनको बचाया जाए। दोस्तों, लाहौर पे विमान के उतरने के बाद बहुत देर तक वहाँ आतंकवादियों से बातचीत चली और लगभग रात के 2:30 बजे आतंकवादियों को इस बात के लिए कन्विंस किया गया कि हम आपको पर्याप्त ईंधन देंगे, लेकिन आप विमान के अंदर जो
यात्री हैं उनकी भोजन पानी की व्यवस्था, उनको खाने पीने के लिए व्यवस्था कराई जाए। और इस बात पे वो लोग सहमत हो गए। पाकिस्तानी अथॉरिटी ने आतंकवादियों को इस तरह से कन्विंस किया, उनको ये भरोसा दिलाया कि आपके साथ मैं हूं, यानी पाकिस्तानी सरकार आपके साथ है, आपकी हर मांग मानी जाएगी। एक बात और ये समझने वाली ये है कि बार बार जब आतंकवादियों से पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, आपने विमान को अपहरित क्यों किया है, तो वो एक ही जवाब देते रहे कि ये डिमांड मैं लीबिया जाने के बाद रखूंगा कि हमें चाहिए क्या। उन्होंने अपना मकसद कभी नहीं बताया। और उन्होंने ये जरूर जानना चाहा कि इस विमान के अंदर कोई इजरायली नागरिक है या नहीं। इजरायली नागरिक को क्यों तलाश रहे थे, ये भी आज तक रहस्य है। ये अलग बात है कि उस विमान में कोई भी इजरायली नागरिक नहीं था। संभवतः आतंकवादियों को जो सूचना दी गई थी कि इसमें कुछ इजरायली यात्री यात्रा कर रहे हैं, वो गलत थी। बहरहाल अंत में हुआ ये कि पाकिस्तानी हुकूमत ने उस अपहरणकर्ताओं को ये समझाने में वो कामयाब रही, पाकिस्तानी हुकूमत, कि हम आपके साथ हैं। और उसके भरोसे में आकर के पाकिस्तान लाहौर पहुंचने के बाद आतंकवादी थोड़ा सा आश्वस्त हुए और थोड़ी सी उन्होंने ढील दी। और इसी ढील का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान की लाहौर एयरपोर्ट की अथॉरिटी ने उनकी खातिरदारी की, उनकी मेहमान नवाजी की, उनको खाना पिलाया, उनको हर तरह से जो है बहुत मेहमान नवाजी की गई। और अंत में उनको ड्रिंक दिया गया, यानी पानी पिलाया गया। और पानी में कुछ ऐसा नशीला पदार्थ मिला दिया गया जिस पानी को पीते ही जो कॉकपिट में दोनों जो आतंकवादी थे वो, और विमान के अंदर जो 3 आतंकवादी जो बाकी यात्रियों को कवर कर रखे थे, पांचों बेहोश हो गए पानी पीते ही, क्योंकि पानी में नशीला पदार्थ मिला हुआ था। और वो जैसे ही आतंकवादी बेहोश हुए, पाकिस्तान आर्मी ने उनको अपने कब्जे में ले लिया और सभी यात्रियों को मुक्त करा लिया गया। उस विमान को वापस इंडिया भेज दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह से एक अपहृत विमान को हमने सूझबूझ से, अपनी होशियारी से, पायलटों ने अपनी होशियारी से, भारत सरकार ने अपने कुशल कूटनीति प्रबंधन से एक अपहृत विमान को छुड़ा लिया था। दोस्तों, हमने सभी की जान बचा ली थी। लेकिन एक बिंदु ऐसा भी आया जब पाकिस्तानी सरकार फिर गेम खेल गई। जब भारत सरकार ने उन आतंकवादियों को भारत को सौंपने के लिए कहा, तो पाकिस्तान ने इससे इनकार कर दिया। और सिर्फ इनकार ही नहीं किया, 1 साल के बाद 1977 में उन 5 आतंकवादियों को पाकिस्तानी सरकार ने मुक्त कर दिया, यानी छोड़ दिया। अब वो थे कौन, उसकी पहचान क्या थी, वो चाहते क्या थे, उन्होंने विमान का अपहरण क्यों किया, ये आज तक रहस्य बनाया हुआ है। पाकिस्तान ने इसका खुलासा कतई नहीं किया। उन आतंकवादियों को फिर बाद में ट्रेस भी नहीं हो पाया कि वो लोग थे कौन। दोस्तों, यहाँ पाकिस्तान ने गेम खेला, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने हमारे 77 लोगों की जान बचाई थी। और इसमें उसने हमारी मदद की थी, अपहृत विमान को छुड़ाने में मदद की थी। इसलिए पाकिस्तान का आभार हमें जताना चाहिए। आज 40 साल उस घटना के हो गए हैं। 10 सितंबर 2022 की बात मैं कर रहा हूं। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं 46वें साल में। तो दोस्तों, लेकिन आपको याद होगा कि इस तरह की 2 घटना और हुई थी, जब कनाडा के वैंकूवर से एक विमान दिल्ली बम्बई आ रहा था और उसे रास्ते में ही बम से उड़ा दिया गया था, जिसमें 300 से अधिक यात्री मारे गए थे। आपको याद होगा वो घटना। ये घटना 1985 की है। उसी तरह की ये घटना हुई थी जब 1999 में, जब नेपाल से IC 814 चला था दिल्ली के लिए, और उसको पाकिस्तानी अपहरणकर्ताओं ने उसको अपहृत कर लिया था, उसे कंधार ले जाया गया था और यात्रियों को छोड़ने के बदले में 3 खूंखार आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा था। उसमें भी पाकिस्तानी सरकार का हाथ कहीं न कहीं था। दोस्तों, इन दोनों घटनाओं से ये घटना इतर इसलिए है कि इसमें पाकिस्तानी दिल्ली से बम्बई आ रही विमान का जो अपहरण हुआ था, बोइंग 737 का, वो घटना बाकी दोनों घटनाओं से इसलिए अलग है कि इसमें पाकिस्तान ने इस विमान को फिर मुक्त कराने में हमारी मदद की थी। दोस्तों, इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू। फिर बहुत जल्दी मैं एक नई विषय वस्तु के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक आपका धन्यवाद। आपका आज का दिन शुभ हो। जय हिंद।